हेलो क्लास, आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, पहले क्या पैरामीटर क्या होता है? इफ़ यू वर हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस, गो अराउंड अ फिगर एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट, यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पैरामीटर। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं ऐसे टर्न अराउंड होके अपनी पोजीशन पे आ जाऊँ, तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना, वो जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो हमारा क्या होता है? पैरामीटर होता है। ठीक है। देखो, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अलग अलग पैरामीटर होते हैं सबके। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारी लंबाई और ब्रेथ हमारी चौड़ाई। ठीक है। चलो इसकी एक्सरसाइज 1 करते हैं पैरामीटर के बेसिस पे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है। चलो सिक्स 6.1 फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखो ये क्या लग रहा है, हमें स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर का पैरामीटर पुट करेंगे 4 इंटू साइड, है ना। तो इसकी साइड कितनी है? हमने लिखा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ठीक है। तो हमारे पास कितनी आई इसकी? वो 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो हमारा पैरामीटर क्या निकल के आ गया इसका? 40। ठीक है। 4 इंटू साइड था, 4 इंटू 10 करा, हर साइड हमारी 10 की है, हमारा आंसर आ गया 40। ऐसे ही सबकी आप वो फाइंड करोगे पैरामीटर। ठीक है, सबकी। अब देखो जैसे इसमें सारा है तो इसमें हम क्या कर देते हैं? सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं। जितनी साइड का जितना सम होगा सबको प्लस करते जाओ और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब इसमें टर्म्स निकालनी है हमें जो मिसिंग है। देखो पैरामीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमें नहीं गिवन। तो हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा था? 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी हमारा। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू तो ऐसे ही रहने देंगे, और हमारे को क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है। लेंथ को एल ही लिखेंगे, ब्रेथ 2 प्लस में 2 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, है ना। देखो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 यहाँ पे इनके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना। या फिर मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ, पहले एक काम करती हूँ, इसको बना देती हूँ 2l प्लस 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर, है ना। अब ये 2l प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। 2l 2l है हमारे पास, तो l इसके साथ किस में है बताओ? l इसके साथ किस में है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 1/2, है ना। अब क्या बचा? l प्लस 4 बचा हमारे पास, तो ये इधर उधर है हमारे, तो हम इसको काट देंगे। तो इसको काटने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? 2 लेंथ आ गई हमारी। बस हमें फॉर्मूला लगाना होता है, जो गिवन होता है वो रखना होता है, और फिर हमें कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे आपके। इसमें भी सब यही है। फिर इसमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड इज इतने। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या थी हमारी? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का वो फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी तीनों साइड्स निकाल देंगे। 3 सम ऑफ 3 साइड्स, 3 प्लस सम ऑफ 3 साइड्स था ना, 8 प्लस 6 प्लस 9 करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पैरामीटर निकल के आ जाएगा। सब में सेम है, हमें सिर्फ पैरामीटर पुट करना है और निकालते चले जाना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, रेक्टेंगल का वो दे रखा है, हमें निकालना है। फिफ्थ में भी टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। अब एक टेबल टॉप है इतने मेजर का, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं लेंथ, एक एज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ, और फिर पैरामीटर में पुट कर देंगे। ठीक है। पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले लेंथ और ब्रेथ जो हमें गिवन है 2 मीटर और 1 मीटर, सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2 इंटू
3 मीटर 25 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करो, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 6th सेम है, आप क्वेश्चन पढ़ो और करो। 7th भी हमें लेंथ निकालनी है ट्रायंगल की, ठीक है। 2 फॉर्मूला लगाओ, 2 की लेंथ निकालो, तीसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी, पैरामीटर गिवन है। 8th भी सेम है। 9th देखो, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। एक स्ट्रिंग, एक पीस कितना है हमारा, 36 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है अगर एक स्क्वायर होगा पूरा हमारा, तो हमारी चारों साइड कितनी होंगी, 36 36 36 36। मैं क्या करूँगी, स्क्वायर का पैरामीटर लगाऊंगी, 36 उसकी वो रखूँगी लेंथ और निकाल दूंगी 4 इंटू लेंथ या 4 या लेंथ प्लस लेंथ कुछ भी करूँ और उसको निकाल दूंगी, ठीक है। चलो 10th भी हमारा ऐसे ही है, हमें पैरामीटर निकालना है, फाइंड करना है। 12th में 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें गिवन है, उसका पैरामीटर गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है। 3 इंटू साइड होता है, तो पहले 2 साइड को हम लोग वो करेंगे, 3 इंटू करेंगे, उधर जाके हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट भी हमारा यही है 13 फेंसिंग स्क्वायर पार्क। स्क्वायर का पैरामीटर हमारा वो होगा गिवन, रेक्टेंगल का हमें रेक्टेंगल का पुट करके निकालना है, ठीक है। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, अब्दुल रन्स अ रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर, हु कवर लेस डिस्टेंस। अब देखो हमें क्या करा है, हम पहले पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे दोनों की लेंथ पुट करके। हमने पहले पैरामीटर निकाला बेटा, फिर दोनों की लेंथ पुट करी। पहले स्वीटी की लेंथ पुट करेंगे और फिर किसकी पुट करेंगे, हम अब्दुल की पुट करेंगे। तो जिसकी ज़्यादा आएगी वो कौन होगा, उसने ज़्यादा डिस्टेंस हमारा कवर किया होगा। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम एरिया पे। तो एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब देखो जैसे मैंने पैरामीटर तो ये पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर, मतलब डिस्टेंस तो ये हो गया बाहर की चीज़, और एरिया क्या होता है, अंदर का, जो अंदर की चीज़ होती है वो हमारी एरिया होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। आप फाइंड द एरिया, अगर कोई फिगर है जिसका हमें पता नहीं है, इरेगुलर फिगर है हमारे पास, तो हम उसका एरिया क्या पुट करते हैं, m+n हाफ p यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, मतलब सारी साइड्स को इनटू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारा ये होता है, रेक्टेंगल का भी दे रखा होगा हमें, चलो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 6.2 से। हमें क्या करना है, जो हमारी फिगर है एनक्लोज फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, एरिया निकालना है काउंटिंग स्क्वायर से। तो एरिया हमें दे ही नहीं रखा है इसका, आगे देखते हैं दिया है या नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा काउंटिंग स्क्वायर से देखो, काउंट करो स्क्वायर बाहर वाले, उनके अकॉर्डिंगली हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो ये क्या होगी हमारी लेंथ और ये क्या होगी हमारी ब्रेथ। तो लेंथ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारी लेंथ आ गई। ब्रेथ काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्रेथ क्या आ गई, 8 आ गई। हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, मतलब हमारी साइड जितनी भी आई है 4 इंटू साइड कर देंगे हम लोग। अच्छा ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमें साइड पता करनी है, हमारी साइड काउंट कर लो जितने ये स्क्वायर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू 19 कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सब में बॉक्सेस काउंट करो, लगाओ और आंसर निकालो। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर निकल जाएगा। इसमें भी काउंट करो कितनी डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और उसका एरिया फाइंड कर लो। अब फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। अब हमें साइड्स गिवन है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग इसको लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, इसको ब्रेथ। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हुआ 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ 120 सेंटीमीटर, सबका फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर हमें करना है, 4 इंटू साइड होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना।
तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे बस। 4 इंटू साइड्स हमें गिवन है, कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 8 4 8 आप निकाल के लिख दोगे कितना होता है, और आगे सेंटीमीटर लगा दोगे। अब ब्रेथ निकालनी है उस रेक्टेंगल की, गिवन है लेंथ और ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन। 3 रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ गिवन है, निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है। और जिसका लार्जेस्ट है वो लिखना है, जिसका स्मॉलेस्ट है वो लिखना है। पहले निकालो फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखते चले जाओ। अब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज गार्डन इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 300 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब हमें एरिया गिवन है 300, ठीक है, और क्या गिवन है साथ में, हमें लॉन्ग मतलब लेंथ गिवन है 25, ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 300 अपॉन 25 कर दूँ, काट दूँ इसको, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारी क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी यही है, आप खुद से करोगे 7th पार्ट, 8th पार्ट भी यही है, खुद ट्राई करो। चलो 9 देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30 मीटर लॉन्ग एंड इतने स्क्वायर मीटर विड्थ ऑफ द गार्डन, सेम है बिल्कुल, हो जाएगा। 10th वाला हमें भी सेम है, विड्थ निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन लगातार सेम ही है सब। इसमें देखो स्क्वायर आ जाता है, इसमें जैसे मैंने रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर का एरिया गिवन है, स्क्वायर का एरिया रखेंगे 4 इंटू साइड होता है जैसे, तो हम 4 इंटू साइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्लोर कवर नीडेड फॉर द फ्लोर, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरिया। अब इसको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, ठीक है, और उसका एरिया निकालना है। तो मैं इसको कर दूँ 2 और 3 को, 1 और 4 को, तो निकल गया ना, ये स्ट्रेट बनेगी लाइन ऐसे, इस पे चल नहीं पा रही है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, हमारे पास 3 निकल के आ गए। तीनों का निकाल दोगे, गिवन है 1 4 3 2, ठीक है। ये वाली हमें गिवन है, सारी हमें साइड्स गिवन है, निकाल दोगे लेंथ इनटू ब्रेथ लगा के। इसको करना है हाफ, यहाँ से कर लो, ये रहा, ये रहा, 3 हमारे पास क्या निकल के आ गए, रेक्टेंगल 1 2 3, ठीक है। चलो, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इतने इतने रिस्पेक्टिवली विल बी फिट इनटू अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, लेंथ ब्रेथ इतने रिस्पेक्टिवली। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास इतने इसकी टाइल्स है और हमें लगाने कितने में है, इतने में है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे पहले, तो फर्स्ट का लेंथ इंटू ब्रेथ करके 12 इंटू 5 करके निकाल लेंगे टाइल्स का पहले तो, ठीक है। तो 12 5 ज़ा 60 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालेंगे 100 इंटू 144 का, तो ये तो सिंपल है 14400। तो अब 60 सेंटीमीटर की एक टाइल है और हमारा एरिया कितना है, इतना, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे इससे, 14400 से 60 हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये कट गया, इसको काटोगे 6 से कट जाएगा ये, तो जो निकल के आएगा उतनी हमें टाइल्स चाहिए होंगी इतने एरिया में फिट करने के लिए। सेकंड पार्ट खुद से करोगे। 14th भी सेम है, खुद करना। 15 द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज इतने मीटर, ये फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन सेम है। 16 4 फ्लावर बीड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। अब देखो लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है, इतनी लेंथ का है और इतनी ब्रेथ का है। कौन, बीड, बीड मतलब मोती। 15 मीटर लॉन्ग हमारा गार्डन है और 12 मीटर चौड़ा हमारा गार्डन है। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लाइंग डाउन अ लेन। देखो अब हमें दो चीज़ें गिवन हैं, जो फ्लावर बेड्स हैं वो कितने हैं, 2 इंटू 1 हमारे एरिया के, तो 2 ही हुए, 2 मीटर। और सेकंड हमें क्या गिवन है, 15 और 12, 15 इंटू 12 करो, कितना आंसर आएगा, $180 है ना, 180, तो 180 आ गया हमारे पास क्या, मीटर। तो 2 मीटर 180 मीटर में कितने लगेंगे, हम डिवाइड कर दें इसको सिंपली, 180 अपॉन 2 कर देंगे, 90 है ना। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आ गया हमारा, 90 मीटर। इसका आंसर क्या है हमारे पास, हमारे पास 90 मीटर एरिया बचा हुआ है अब भी एक लॉन ड्रॉ करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब सेम है हमारी, 17 शेप
सेम है, आप शेप ड्रॉ करोगे इसके अकॉर्डिंगली, जो ये बोल रहा है उसका पैरामीटर निकालोगे। ये आपकी बुक में होगा, आपकी नोटबुक में होगा, ये भी सेम है। इसमें भी रेक्टेंगल इतने साइज का ड्रॉ करोगे स्केल की हेल्प से और फिर उसका एरिया निकाल दोगे। अब इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, पीछे से आंसर देखोगे और करोगे। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर से? बताओ, आपने इतने क्वेश्चन करे, इसका आंसर कर सकते हो ना कि बड़ा होता है या छोटा, तो करके देखना। अब इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है हमें, कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। देखो ये होती है हमारी हाइट, ये नीचे वाला होता है हमारा बेस। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगी, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो क्या लिख दूंगी? हाफ करा मैंने, हाफ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बेस क्या है हमारा? 8 और हाइट क्या है? 4। तो इंटू 8 इंटू 4, तो कैंसिल कर दूँ 1 2 8 2 जा 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। सेम विथ सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज हाइट एंड बेस इज इतने इतने रिस्पेक्टिवली। एरिया निकालना है सीधा सीधा, बेस और वो गिवन है, हाफ बेस इनटू हाइट लगा के निकाल दो। फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज हाइट इतने एंड बेस इतने विद हाइट। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस 1/4 दे रखा है। जैसे हम ये करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या दे रखी है? 1/4 दे रखी है। तो मैं 34 को 4 से भी काट सकती हूँ, है ना? ठीक है, 4 के टेबल में 30 कब आता है? 34 कब आता है? काटो, 4 1 जा 4, 34 नहीं आता 4 के टेबल में, 2 से कटेगा ये। तो हम 2 से काट देंगे इसको, 4 को 2 कर देंगे, 34 को क्या कर देंगे? 2, 27 हो गया। अब क्या होगा? अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इंटू ये हो जाएगा 4, है ना? 27/4 हो गया हमारा। इसको डेसिमल में चेंज कर लो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? हमारी हाइट होगी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट निकाल लोगे, एरिया की जगह रखोगे इसको। ठीक है, बेस हम रखेंगे और हमारी हाइट निकाल देंगे। देखो करके दिखाती हूँ एक पार्ट। हमें एरिया कितना गिवन है? 240। हमारा होता कितना है? हाफ इंटू बेस कितना गिवन है? 60 और हाइट गिवन नहीं है। तो 2 से पहले तो ये कैंसिल करूँगी मैं, 30 हो जाएगा हमारे पास। ये उधर जाके 30 क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 42 से 3 को डिवाइड करोगे, डेसिमल में आंसर आएगा, वो हमारा क्या होगा? आंसर। दोनों में ही सेम चीज़ निकालनी है, निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।